हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। तो आज इसमें हम जो सत्र 2022-23 के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसकी कक्षा 11वीं की भूगोल विषय की प्रश्न बैंक का आज हम यहाँ पे हल देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं के सभी विषय की प्रश्न बैंक के जो सॉल्यूशन है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लगभग सभी विषय के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल डाल रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें आज हम अध्याय 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके प्रश्नों को यहाँ पे आज हम हल करेंगे। तो इसमें आज हम यहाँ पे इसके जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है यानी कि जो 4 अंक वाले प्रश्न है उनके उत्तर आज हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न में 4 अंक के जो प्रश्न है ये कुल यहाँ पे 13 प्रश्न दिए प्रश्न बैंक के अंदर। तो इसमें हम 13 ही प्रश्न के उत्तर यहाँ पे अब देखने वाले हैं हम एक एक करके। तो अब हम यहाँ पे इनके उत्तरों को देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, पृथ्वी के उद्भव एवं विकास क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका ये पूरा आंसर यहाँ पे है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद आप इससे आगे का ये जो उत्तर है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेते जाइए। तो आपको ये पूरा प्रश्न कंप्लीट करना है क्योंकि ये बड़े प्रश्न है। इनको अगर पूरा आंसर में यहाँ पर बोल कर बताऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट यहाँ से लेते जाइए। तो ये आपने यहाँ तक हल कर लिया होगा, अब यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास पूरा प्रश्न कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पे। तो ये इतना स्क्रीनशॉट और लीजिए आप। उसके बाद यहाँ से ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 अब ख़त्म हो चुका है इस जगह पे। अब प्रश्न नंबर 2 जो है, अधिक से कम घनत्व के आधार पर ग्रहों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूरा इसका आंसर दिया है। तो ये जो पहला पॉइंट लिखा है आपको यहाँ से पूरा पहला पॉइंट ये नोट कर लेना है। उसके बाद अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे दिया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। फिर ये तीसरा पॉइंट है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये तीसरे पॉइंट का ही और कुछ बचा हुआ हिस्सा भी है यहाँ पे। और फिर है ये चौथा पॉइंट। तो ये चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे चल रहा है। अब इसी चौथे पॉइंट में और भी आगे दे रखा है ये यहाँ तक। तो ये चौथे पॉइंट के साथ ही हमारा यहाँ पे उत्तर कंप्लीट हो जाता है, ये दूसरा वाला। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसका ये उत्तर है यहाँ पे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए यहाँ से। उसके बाद ये इतने हिस्से का, फिर हम यहाँ से इसके जो पॉइंट है वो आपको दिखा देते हैं। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ही यहाँ पे दूसरे पॉइंट में और भी कुछ हिस्सा बाकी रहा था, ये उसका दूसरे पॉइंट का ही है। और फिर यहाँ से तीसरा पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपका यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बाद उत्तर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, द बिग स्प्लिट को समझाइए। तो इसका आंसर ये पूरा दिया है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद ये बची हुई एक लाइन आपको यहाँ से नोट कर लेनी है। अब इसके बाद हमारा 5वां उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पनाओं को समझाइए। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया है पूरा।
तो ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा आपको नोट करते जाना है यहाँ से, और ये यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद इससे आगे ये यहाँ पे आपका 5वां आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न हमारे पास दिया है, आकाश गंगाओं एवं निहारिका के बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे इसका ये पूरा आंसर दिया है, तो इसमें आपको यहाँ से पूरा नोट करते जाना है। तो ये आप यहाँ से नोट करते जाइए, दूसरे पॉइंट तक हो गया। अब आपको आगे का यहाँ से नोट कर लेना है, और ये इसके बाद और हिस्सा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको फटाफट स्क्रीन पे दिखाते जा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। ये छठा प्रश्न, तो आप फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले या नोट कर ले ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। अब ये प्रश्न नंबर 7 है, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? यदि हाँ तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे आंसर दिया है, इसको आपको फटाफट से नोट करते जाना है। तो ये प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 8 है, सौर मंडल में स्थित शुद्ध ग्रहों, धूमकेतु एवं उल्का पिंडों का वर्णन कीजिए। तो इसका भी आपको यहाँ पे उत्तर नज़र आ रहा होगा, तो इसे यहाँ तक तो आपको नोट करना ही है। उसके आगे हम अगर देखें तो ये यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये धूमकेतु वाला ये जो पॉइंट था, ये यहाँ पे आपको पूरा दिखा रखा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर इसके बाद और भी कुछ हिस्से बचे हुए हैं यहाँ पे, ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद और ये बचा हुआ हिस्सा इसका, तो और उसके बाद उल्का और उल्का पिंड के बारे में भी यहाँ पे पूरा बता रखा है इसी प्रश्न के अंदर, तो ये आपको नोट करना है यहाँ से। तो अब ये बचा हुआ इतना हिस्सा, तो ये प्रश्न नंबर 8 भी यहाँ कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं हम। पृथ्वी पर स्थल